Hello everyone, myself Preeti Thakur, a host from Nirantar Publication. So today we are going to interview Medha Sareen, the youngest spiritual author. She is author of many books, certified lifestyle coach, certified spiritual coach. She runs anti-depression squad team and by profession she is a lawyer. वेलकम मेधा जी. सो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इतना कुछ आप कर लेते हैं, आपको मोटिवेशन कैसे मिलती है? इतने लोगों की थेरेपी की है आपने, इतना सिखाया है उन्हें, और इन सब से खुद आपने क्या सीखा है? आपके मेंटल हेल्थ के आर्टिकल इतने वायरल हो रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको कैसे? मोटिवेशन आप लोगों की वजह से मेरे मेंटल हेल्थ आर्टिकल्स बहुत ट्रेंड कर रहे हैं बिकॉज लोगों को ज़रूरत है मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ने की, क्योंकि लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब्ड है. आउट ऑफ 4 1 इज़ इन डिप्रेशन, आउट ऑफ 4 2 आर फीलिंग एंशियस इन एवरी आवर. एंड सेकेंड, लोग आजकल इतना सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू डील विद डिप्रेशन, हाउ टू कोप अप विद एंजाइटी एंड हाउ टू स्लीप विदाउट स्लीपिंग पिल्स. तो मैं लोगों के माइंड सेट के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स बनाती हूँ ताकि उनको सॉल्यूशंस मिलें. आपका दूसरा क्वेश्चन वाज कि मैं लोगों को सिखा रही हूँ बहुत कुछ, तो मैं क्या सीख रही हूँ उस चीज़ से? मैं ये सीख रही हूँ कि लाइफ इज़ सिंपल, वी ओनली मेक इट डिफ़िकल्ट. येस, लोगों की बातें सुन के, लोगों की प्रॉब्लम सुन के ये समझ में आता है कि लाइफ बहुत सिंपल है. हमारे खुद के थॉट प्रोसेस और जो फिक्स्ड माइंड सेट है कि यही होना चाहिए, यही है, ऐसे ही होता है, अपनी मेंटालिटी चेंज ना करना, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों की लाइफ्स में. तो बेसिकली लाइफ इज़ सिंपल, वी ओनली मेक इट डिफ़िकल्ट. अपनी थेरेपी से मैं ये सिखाना चाहती हूँ व्हाई लाइफ इज़ सिंपल एंड वी मेक इट डिफ़िकल्ट. आप मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल लोगों को प्रमोट करते हैं और उनकी हीलिंग करते हैं, इसके बारे में प्लीज कुछ बताएं. लोगों को मेडिसिन की इतनी एडिक्शन हो गई है कि 2-3 दिन नींद नहीं आई तो स्लीपिंग पिल्स लेनी शुरू कर दी. 2-3 दिन हाथ शिवर कर रहे हैं एंजाइटी की वजह से, तो एंजाइटी की मेडिसिन लेनी शुरू कर दी. लोगों को लगता है 99 फीवर होता है, 99 में ही डोलो या मेडिसिन लेनी शुरू कर दी. थोड़ा सा कोल्ड हुआ, मेडिसिन लेनी शुरू कर दी. थोड़ी सी इन्फेक्शन लगी, मेडिसिन लेनी शुरू कर दी. इसकी वजह से फीमेल्स को PCOD, PCOS और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और डॉक्टर भी फिर डिप्रेशन की मेडिसिन दे रहे हैं. तो ये सब चीज़ें आजकल चल रही है. फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं जस्ट बिकॉज इतनी मेडिसिन लेती हैं, उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, उनके एग्स रिलीज नहीं होते हैं. मेल्स को भी बहुत प्रॉब्लम आती है. मैं तो बचपन से ये करती थी, मुझे फीवर होता है तो मैं टर्मरिक मिल्क ले लेती थी. मुझे कोल्ड कफ है तो घी का यूज़ करो. एंजाइटी है बाई चांस तो टेक अ डीप ब्रेथ, 5 सेकेंड्स काउंट करो, ऐसे एंजाइटी गायब हो जाती है. हेडेक है, काम करते टाइम पे हेडेक है, ऑफिस के टाइम पे हेडेक है, इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, आप थोड़ा सा टायर्ड हो गए हैं, इसलिए आपको हेडेक होता है. तो आप बाहर जाइए, वॉक करके वापस आइए, आपका हेडेक अगर नहीं ठीक हुआ तो बताना. और भी कितनी चीज़ें हैं. डिप्रेशन है, पहली बात तो वो डिप्रेशन नहीं होता. अपनी एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ अगर आप कंटिन्यूस रखेंगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह आधा तो ऐसे ही गायब हो जाता है. सीरियसली. सो मेडिसिन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है. मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल मैं इसीलिए प्रमोट करती हूँ कि इतनी सी प्रॉब्लम वो आपकी सॉल्व करेगी और इतनी बढ़ा के जाएगी. सीरियसली. और अगर हेडेक है, BP वगैरह, इन सब चीज़ों की वजह से वो भी बिना मेडिसिन के कंट्रोल हो जाता है. बट लोगों को मेडिसिन की इतनी एडिक्शन है, अपने आप को और बीमार और ख़राब करते हैं. कहते हैं एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, लेकिन आप तो खुद एक सक्सेसफुल वुमेन हैं, तो आप अपनी सक्सेस के पीछे किसका हाथ मानती हैं? माई मॉम एंड माई हस्बैंड. माई मॉम बिकॉज शी इज़ अ सिंगल मॉम एंड उन्होंने हमेशा से ट्राई किया है ये चीज़ हमारे फ्यूचर बनाने में, हमारा पैशन फॉलो करने में कभी भी बैरियर ना बने. शी इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी बिकॉज उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया, हमें ये दिखाने के लिए कि पैशन तुम भी फॉलो करो, मैं बिजी हूँ अपने लाइफ में, तुम भी अपने लाइफ में बिजी रहो. आई डोंट थिंक सो कि ऐसे पेरेंट्स होते हैं. पेरेंट्स को तो एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं तो सिंगल हूँ, एटलीस्ट मेरे साथ मेरे बच्चे रहें या कुछ हैं. शी सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ. हमेशा मोटिवेट किया उन्होंने हर चीज़ में. और माय हस्बैंड, मैं कभी कभी लेज़ी फील करती हूँ या कुछ है तो मेरे हस्बैंड हमेशा पीछे खड़े रहते हैं कि अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर, ये कर, वो कर. ऑफ कोर्स ही इज़ एन एडवोकेट, तो उनको इन चीज़ों की कम नॉलेज है. स्टिल वो कहीं से रिसर्च कर बहुत हेल्प करते हैं. काफ़ी हस्बैंड ऐसे होते हैं कि एक चीज़ करो, इतनी चीज़ कैसे करोगे, मेरे को टाइम नहीं दे पाओगे, घर पर टाइम नहीं दे पाओगे. ही इज़ लाइक तो मुझे टाइम मत दे, अपने ड्रीम्स फुलफिल कर. वो हमेशा मेरे ड्रीम्स उनके ड्रीम्स हैं. वी हैव अ किड, सो मेरे बहुत कॉन्फ्रेंसेज, बहुत इवेंट्स आते हैं या आ रहे हैं. सो आई डिस्कस विद हिम कि हमारा बेबी कभी कभी नहीं भी रहता किसी और के पास, सो यार एक काम करती हूँ, मैं स्किप कर देती हूँ. ही इज़ लाइक नहीं तू जा, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं सब देख लूँगा. सो बेसिकली अगर ऐसा इंसान साथ में हो तो तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो. सो बेसिकली जो मेरा बेस था वो मेरी मदर ने स्ट्रॉन्ग किया, और अभी अगर मैं चल रही हूँ तो मेरे हस्बैंड की वजह से. कुछ दिनों पहले ही आप मदर बनी हैं. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस.
आप अपने बच्चे को किसकी तरह बनाना चाहती हैं? अपने हस्बैंड और फैमिली को छोड़कर किसी और के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, सो मुझे अगर मेरे बच्चे को किसी की तरह बनाना है तो हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी। जस्ट बिकॉज उनसे मैं जितनी भी बार मिलूँ, चाहे 5 मिनट्स के लिए मिलूँ, कुछ ना कुछ हमेशा सिखा के भेजते हैं वो, चाहे वो कोई लाइफ लेसन हो या कोई नॉलेजेबल थिंग हो, कुछ भी। उनको रिटायर हो इतना टाइम हो गया, स्टिल उनको नहीं रिटायर होना। वो मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहना। वो इस चीज़ का बहाना नहीं मारते हैं कि अब मैं बहुत ओल्ड हो गया हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे फ्री रहना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे दिमाग नहीं चलाना। ही इज़ अ वेरी कीन लर्नर। अभी भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अगर मेरा बच्चा उन पे जाता है, आई विल बी लकी। टेल मी योर व्यू अबाउट ज़ोडिएक साइन। क्या लोगों को इसे मानना चाहिए? क्या लोगों को अपनी राशि या राशिफल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए? I don't personally believe in zodiac sign. Actually, according to me, zodiac sign is for weak people. Like सुबह सुबह लोग न्यूज़पेपर खोल के बैठ जाते हैं, न्यूज़ पढ़ने के लिए नहीं, zodiac sign वाला सेक्शन देखने के लिए कि आज मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड लोग टीवी चला के बैठ जाते हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो इससे आपका मतलब बिजनेस अच्छा होगा, इससे आपकी जॉब अच्छी होगी, और वट एवर। वाई zodiac sign is for weak people? जो लोग अपना खुद का दिन और अपनी खुद की लाइफ प्लान नहीं कर सकते, वो zodiac sign के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। मुझे रैंडमली किसी ने बोला कि आपका ये मंथ बहुत अनलकी होगा, एंड ऑनेस्टली सेइंग उसी मंथ में मैंने बहुत कुछ अचीव किया था, सीरियसली। तो बेसिकली आप खुद मेहनत करो, तो आप ये ज़ोडिएक साइन एंड ऑल इन सब चीज़ों पे बिलीव खुद ही नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो बस वो ही करोगे। हेल्दी मैरिज को लेकर आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? हेल्दी मैरिज पे एक कोई भी पर्टिकुलर एडवाइस नहीं हो सकता है, बट हाँ, जिस चीज़ से आप स्मूथली अपनी शादी चला सकते हो, दैट इज़ कि आप अच्छे से सुनो अपने पार्टनर की। सिर्फ यही नहीं बोलो, समझाओ। लोग बोलते हैं कि अच्छे से एक्सप्लेन करो, बिना बोले नहीं रहना है, एंड एवरीथिंग बिना फाइट रिजॉल्व करे नहीं सोना है। वो सब चीज़ें तो करनी है, बट सुनो भी अच्छे से अपने पार्टनर की। समझो कि वो अगर गुस्से में है तो क्यों है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, वो भी समझो। ये नहीं कि उसने गुस्सा किया तो क्यों किया। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, एंड सेकेंड, किसी भी थर्ड पर्सन को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए आपकी शादी में। किसी भी, कोई भी, चाहे आपके पेरेंट्स हो, उसके पेरेंट्स हो, इवन आपका खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। शादी सिर्फ 2 ही लोगों की होती है, 2 से ज़्यादा लोगों की नहीं होती है, तो उनको 2 लोगों के बीच में ही रखना चाहिए। तो इंटरफेरेंस का मौका किसी को नहीं देना चाहिए। अगर इंटरफेरेंस का मौका दोगे तो 100 बातें बनेंगी, 100 चीज़ें सुनने में मिलेंगी, और फिर और प्रॉब्लम्स आएंगी। सो या, इन शॉर्ट, बोलने से ज़्यादा सुनो और समझो कि बंदा क्या बोल रहा है, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। एंड सेकेंड, इंटरफेरेंस किसी को मत करने दो अपनी शादी में। आपके पेरेंट्स हो, उसके पेरेंट्स हो, इवन आपका खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। शादी सिर्फ 2 ही लोगों की होती है, 2 से ज़्यादा लोगों की नहीं होती है, तो उनको 2 लोगों के बीच में ही रखना चाहिए। तो इंटरफेरेंस का मौका किसी को नहीं देना चाहिए। अगर इंटरफेरेंस का मौका दोगे तो 100 बातें बनेंगी, 100 चीज़ें सुनने में मिलेंगी, और फिर और प्रॉब्लम्स आएंगी। सो या, इन शॉर्ट, बोलने से ज़्यादा सुनो और समझो। आप यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑथर हैं। उन सभी लोगों ने, जिन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बुक लिखी है, उनमें सबसे कम एज आप ही की रही होगी। तो स्पिरिचुअलिटी ही क्यों, जबकि आज की जनरेशन तो इस तरफ कम ही जाती है। मैंने ना रैंडमली एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ी, लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। सो उसके बाद मुझे बहुत, आई वॉज कीन टू लर्न कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है क्या, लोग इतने स्मूथली कैसे जी रहे हैं जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत कोर्सेज किए, बहुत कुछ किया। फिर मुझे पता चला कि क्यों लोग इतना स्मूथली अपनी लाइफ हैंडल कर लेते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। उन लोगों को अच्छे से पता है दैट वाई लाइफ इज़ सिंपल एंड वाई पीपल मेक इट डिफ़िकल्ट। सो बेसिकली मुझे इतनी नॉलेज हो गई उसके बाद, मैं उसको किसी चीज़ में करना चाहती थी, या तो स्पीच में या बुक में। तो मैंने बुक ज़्यादा प्रेफर की, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था और लोग बुक्स बहुत पढ़ते थे बिकॉज बोर हो जाते थे। तो मैंने वो बुक लिखनी ज़रूरी समझी बिकॉज लोगों को समझ में आएगा। एंड उसके बाद जब मैंने रिव्यूज़ देखे बुक के, ईमेल्स देखे, लोगों ने सुसाइड तक करने से अपने आप को बचाया है उस बुक के थ्रू। सो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रोडक्टिविटी पे बुक्स बहुत हैं, मैनेजमेंट पे बुक्स बहुत हैं, बिजनेस अपना अच्छा कैसे करना है उसकी बुक्स बहुत हैं। आई नो स्पिरिचुअलिटी की भी बुक्स बहुत हैं, बट स्पिरिचुअलिटी की इतनी हाईलाइट नहीं होती बुक्स। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक कि पता नहीं क्या होगा, बोरिंग होगी एंड एवरीथिंग, बट स्पिरिचुअलिटी ही सिखाती है हाउ टू लिव सिंपल लाइफ। आप खुद को, अपने हस्बैंड को और अपने बच्चे को अगले 10 सालों में कहाँ पर देखते हैं?
ये हम तीनों को लेके बहुत सपने हैं। अगर मैं अपने हस्बैंड की पहले बात करूं तो मैं उनको बहुत 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 अच्छा लॉयर बनता देखना चाहती हूं। लॉयर्स बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत गलत चीज़ें करते हैं। आधे से ज़्यादा लॉयर्स आजकल क्रूक्स हैं, बट जो अपने एथिक्स को बिना छोड़े काम करे, बिना छोड़े मेहनत करे, दैट इज़ सक्सेसफुल। सो वो मेरे हस्बैंड हैं, तो उनको मैं ऐसे ही काम करते देखना चाहती हूँ। बच्चे की बात करूँ तो वो 10 ही साल का होगा। 10 साल के बाद 10 साल तक बेस बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एथिक्स बन जाते हैं आपके, और आपकी नेचर कैसी है और क्या करना है, कैसे करना है, बस उतना ही बेस बन पाता है 10 साल तक। तो एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि वो उसका बेस बहुत अच्छे से बने। उस चीज़ पे मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ अच्छा इंसान बनाने के लिए। 10 साल के बाद ही हम सोचना शुरू करते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, तो आगे का बाद में, बट एटलीस्ट उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। एंड नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट मी, तो जो मैं कर रही हूँ 10 साल बाद भी वो ही करूँगी। Define success in your eyes. सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी की नज़र में अलग होती है। ऑफ कोर्स आपकी नज़र में अलग होगी, मेरी अलग होगी, मेरे हस्बैंड, मेरे फ्रेंड्स, सबकी नज़र में अलग होगी। बट जो एक कॉमन डेफिनेशन होनी चाहिए सबकी नज़र में, दैट इज़ हैप्पीनेस। हर स्टेयर पे आपको उतना ही खुश और उतना ही सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। So last but not the least question. इतना कुछ आप एक साथ कर रहे हैं, और अगर कभी फ्यूचर में आपको कुछ छोड़ना पड़े तो आप इनमें से क्या छोड़ना पसंद करेंगे? आपका लीगल करियर, या फिर आपकी थेरेपी, या फिर आपकी राइटिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ? I will not leave anything. My law is my profession, and my writings, my speaking about mental health, this is my passion. तो ना मैं profession छोड़ूंगी, ना मैं passion छोड़ूंगी, and I can manage to do both. So great. आपसे बात करके हमें भी काफी कुछ सीखने को मिला। स्पेशली आज के जनरेशन के लिए आप एक इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो मच मेधा जी। वी होप आप यूं ही सोसाइटी को मोटिवेट करते रहेंगे एंड एक स्पेशल स्पिरिचुअल जर्नी की ओर लेकर जाते रहेंगे।